दोस्तों, आज की जो कहानी है आरिफ नाम के एक लड़के की है, जिसकी जिंदगी में एक लड़की आती है। उसके बाद आरिफ की जिंदगी पूरी तरह से बर्बाद हो जाती है। आखिर कौन थी वो लड़की जो आरिफ की जिंदगी में आई थी और क्या चाहती थी? ये कहानी शुरू होती है आरिफ से, जो कॉलेज में पढ़ाई क्या करता था। वो पढ़ाई में बहुत ही इंटेलिजेंट और बहुत ही ज्यादा होशियार था। जहाँ एक तरफ बच्चे खेलते कूदते थे, वहीं आरिफ सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई क्या करता था। वो रोजाना घर से कॉलेज और कॉलेज से घर, उसका डेली का रूटीन यही था। वो किसी भी लड़की से कॉलेज में बात भी नहीं करता था और ना ही किसी की तरफ देखता था। उसकी पूरी जिंदगी बहुत ही अच्छे से गुजर रही थी। वो रोजाना सिर्फ घर से कॉलेज और कॉलेज से घर, ऐसी ही उसकी पूरी जिंदगी गुजरती है। लेकिन वो ध्यान देता है कि जब वो कहीं पे भी जाता था तो उसे एक लड़की फॉलो करती थी। अगर वो कॉलेज में जाता तो कॉलेज में वो लड़की उसे दिखाई देती थी। अगर कैंपस में जाता या लाइब्रेरी में जाता तो हर जगह वो लड़की उसे दिखाई देती थी। तब आरिफ थोड़ा सोचता है कि आखिर कौन है वो लड़की और मुझे रोजाना क्यों फॉलो कर रही है। तो एक दिन ऐसे ही आरिफ अपने कॉलेज की पढ़ाई को बंक करता है और कॉलेज कैंपस में जाकर बैठ जाता है। वो भी एक ऐसे कोने में जाकर बैठता है जहाँ पर कोई भी आ जा नहीं रहा था। वहां पर वो बैठ जाता है। तभी वो देखता है कि एक लड़की उसकी तरफ आ रही है। वो कोई और नहीं बल्कि वही लड़की थी जो रोज उसे फॉलो करती थी। वो लड़की उसके पास आकर बैठ जाती है। तो आरिफ थोड़ा घबरा जाता है, क्योंकि उसने कभी भी अपनी जिंदगी में किसी भी लड़की से बात भी नहीं करी थी और ना ही कभी किसी की तरफ देखा था। तब वो लड़की उससे बात करने लगती है और आरिफ थोड़ा झिझक रहा था, वो बात नहीं करना चाहता था क्योंकि वो घबराया हुआ था। लेकिन थोड़ी देर बाद उन दोनों की बातचीत चालू हो जाती है और ऐसे ही रोजाना उनके बीच घंटों बातचीत होने लगती है। और आरिफ जब भी कभी बोर होता तो उस लड़की से बोलता कि तुम यहाँ से चली जाओ। लेकिन वो लड़की गुस्सा करने लगती थी और बोलती थी कि मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी। ऐसे ही उनकी धीरे धीरे लाइफ टाइमिंग बात होने लगती है। वो कई 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 देरों तक आपस में बात करते हैं। रोजाना उनके बीच ऐसी ही बातचीत चालू हो जाती है और रोजाना बहुत सारी ढेरों सारी बातें उनके बीच होने लगती हैं। और एक दिन आरिफ सोचता है कि आज उसे अपने दिल की बात कह ही दूंगा। उसे एक अच्छे मौके की तलाश थी। तभी एक दिन वो लड़की आरिफ को एक सुनसान इलाके में लेकर जाती है। जब आरिफ वहां पहुंचता है तो वो घबरा जाता है और उसे अजीबो गरीब चीजें वहां महसूस होने लगती है और वो पूछता है कि हम यहाँ क्यों आए हैं। तो वो लड़की जहाँ पर उसे लेकर गई हुई थी वो एक बहुत ही सुनसान इलाका था और वहां पर एक बरगद का पेड़ था। तो वो लड़की बोलती है कि आज के बाद तुम मेरे साथ यहीं रहोगे और कहीं नहीं जाओगे। तो आरिफ बोलता है कि क्या बद्दा मजाक कर रही हो तुम? भला हम इस पेड़ पर क्या करेंगे और यहाँ क्यों रहेंगे? तो वो लड़की बोलती है कि नहीं, तुम्हें मेरे साथ यहीं रहना होगा। और वो काफी गुस्सा करने लगती है उस पर और बोलती है कि तुम्हें मेरी बात माननी ही होगी, तुम्हें मेरे साथ यहीं रहना होगा। धीरे धीरे आरिफ देखता है कि उसका पूरा शरीर बदल रहा था। देखते ही देखते उसका पूरा शरीर बहुत ही डरावना हो चुका था और बहुत ही भयानक हो चुका था, जिसे देखकर आरिफ डर जाता है। उसके मुंह से आवाज भी नहीं निकलती है। आरिफ देखता है कि वो कोई लड़की नहीं बल्कि एक जिन्नात है। ये देखकर आरिफ के रोंगटे खड़े हो जाते हैं और आरिफ वहां से भागना चाह रहा था और जोर जोर से चिल्लाना चाह रहा था। लेकिन उसके गले से आवाज भी नहीं निकल रही थी और उसके हाथ पैर बिल्कुल सीधे पड़ गए थे, जैसे कि उसके हाथ पैर काम ही नहीं कर रहे हैं और ऐसा लग रहा था जैसे उसे किसी ने कब्जे में कर लिया हो। आरिफ उससे बोलता है कि तुम मुझे छोड़ दो, मुझसे क्या चाहती हो तुम? तो वो लड़की दोबारा बोलती है कि मैं तुम्हारे साथ यहीं रहना चाहती हूँ और तुम भी मेरे साथ यहीं रहो। तो वो आरिफ दोबारा हाथ जोड़ कर बोलता है कि मुझे यहाँ से जाने दो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? वो लड़की जोर जोर से हंसने लगती है और आरिफ को बोलती है कि अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। इतने में आरिफ देखता है कि दूर से बाजार से एक पीर बाबा आ रहे हैं।
जब वो लड़की पीर बाबा की तरफ देखती है तो वो लड़की उसे एक खंडर में ले जाती है जो सुनसान होता है। उस खंडर में ले जाती है और वहां पर ले जाकर आरिफ का सर जोर से पकड़कर दीवारों में जोर जोर से मारने लगती है। और जब वो पीर बाबा वहां से गुजर रहे थे तो उन्हें खंडर से आवाजें आने लगती है। तो उस आवाज का पीछा करते हुए पीर बाबा उस खंडर के अंदर जाते हैं। तो वो देखते हैं कि वहां पर वो जिन्नात लड़की आरिफ का सर पकड़कर दीवारों में जोर जोर से लड़ा रही थी। ये देखकर पीर बाबा जो होते हैं वो उस लड़की जो जिन्नात थी उस लड़की को अपने कब्जे में कर लेते हैं और आरिफ को एक ताबीज देते हैं और बोलते हैं कि इस ताबीज को तुम हमेशा अपने गले में पहने रखना और इसे कभी भी मत उतारना। तो आरिफ उस बाबा से पूछता है कि बाबा ये लड़की कौन है और यहाँ क्या करती है। तो बाबा बोलते हैं कि ये कोई लड़की नहीं है बल्कि एक जिन्नात है और यहाँ पर ऐसे ही लोगों को लेकर आती है और उन्हें मार देती है और हमेशा हमेशा के लिए अपने साथ ले जाती है। ये सुनकर आरिफ डर जाता है और बाबा बोलते हैं कि तुम तो बहुत किस्मत वाले हो जो बच गए, लेकिन यहाँ पर हर कोई नहीं बचता है और ना ही हर किसी की किस्मत तुम्हारी जैसी होती है। और उस दिन के बाद से आरिफ कभी भी किसी लड़की से बात तक नहीं करता और ना ही कभी किसी की तरफ देखता है। उसने हाथ जोड़ लिए थे कि अब अपनी जिंदगी में किसी भी लड़की को नहीं आने दूंगा। तो दोस्तों आज की जो स्टोरी थी वो आरिफ की थी जिसकी ज़िंदगी में कोई लड़की नहीं बल्कि एक जिन्नात आती है और उसकी ज़िंदगी में क्या क्या होता है उसके आने के बाद वो आपको बताया। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना। धन्यवाद दोस्तों।